300 फुट के बंदर और 250 फुट की छिपकली की लड़ाई देखने के बाद अभी अभी मैं देख के आया हूँ क्रू मूवी, और आज मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूँ। इस मूवी की कहानी इवॉल्व करती है एक कोहिनूर नाम की एयरलाइन के इर्द गिर्द। उसी में अपनी 3 एयर होस्टेस हैं और उस कोहिनूर एयरलाइन का मालिक है विजय वालिया। तुम्हें समझ तो आ गई है, तुम हंस भी रहे हो। कमेंट में लिखो वो किसे पोक कर रहे थे इस मूवी में। तुम्हें पता है वो आगे चल के क्या करेगा, उसकी एयरलाइन बैंकरप्ट हो जाएगी, वो पैसे लेके भाग जाएगा, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन जो अपना क्रू है उसका क्या रोल है। एक दिन चलते एयरप्लेन में इन्हें पता चलता है कि इनका जो मैनेजर है वो सोना स्मगल कर रहा था, लेकिन वो किसी वजह से रास्ते में ही मर जाता है। तो प्लेन को वापस लैंड करना पड़ता है इंडिया में। और जब इन्हें पता चलता है कि यार दुनिया अल बुर्ज से सोना लाती है इंडिया में, सीधा सा बहुत आसान सा लॉजिक है कि तुम सस्ता खरीदोगे महंगी जगह पे लाके आओगे, लेकिन लोग इंडिया से बाहर स्मगल कर रहे हैं, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। फिर धीरे धीरे इन्हें पता चलता है, चीजें जानते हैं, तो ये भी उसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपने क्रू को पता चलता है ये जो इंडिया से बाहर स्मगलिंग हो रही थी इसमें तो बहुत बड़ा गेम है, और अगर तुम धीरे धीरे खुद भी ये काम करोगे तो शायद तुम भी पैसे बचा सकते हो, क्योंकि ये एयरलाइन बैंकरप्ट होने वाली है। तो इन्हें भी 6-7 महीने से सैलरी मिली नहीं है भाई, किसी को अपनी किस्तें भरनी है, किसी को अपने बच्चे की फीस देनी है, तो सब परेशान है। पैसा कमाने के लिए कहीं भी हाथ पैर मारने को तैयार है। तभी जब तुम्हारे सामने कोई स्कीम ला के रख दे कि तुम्हें जाना है और साथ साथ फ्री में अंधा पैसा मिलेगा, तो कौन नहीं करेगा। ये भी अपना क्रू इसमें शामिल हो जाता है और धीरे धीरे कैसे इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन इन्हें पता चलता है कि एयरलाइन हो गई है बैंकरप्ट, और इनका जो भी पैसा अटका हुआ है, जो इनकी 6-7 महीने की सैलरी नहीं मिली है, वो सब कुछ लेके भाग गया। फर्स्ट हाफ में तो कोई इनका सारा पैसा लेके भाग गया है, लेकिन सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलता है कि क्या ये कुछ कर पा रहे हैं उसका। क्योंकि अगर कोई चला गया है, तुम्हारी सैलरी ले गया, सब कुछ ले गया, लेकिन फिर तुम्हें एक दिन अचानक से पता चले कि भाई वो अपनी लड़की के ब्याह में 3-4 हजार करोड़ रुपए उड़ा रहा है, जिसने तुम्हारी 3-4 लाख रुपए सैलरी नहीं दिया, उसके लिए बुरा तो लगेगा। फिर ये बदला लेने का प्लान बनाते हैं, और वो बदला ले पाते हैं नहीं ले पाते, या पुलिस के चक्करों में फंस जाते हैं, क्या होता है इस सब के लिए तो मूवी देखो ना भाई। इस मूवी की अगर कास्टिंग और एक्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है तब्बू, जो अपनी एक्टिंग से अपने चार्म को इस तरह बखेर रही है कि आपको लगेगा कि कितने भी नए किड्स या कितने भी नए लोग आ जाए इंडस्ट्री में, तब्बू को नहीं लग सकते हो। फिर अगर थोड़ा आगे बढ़ते हो तो हम देखते हैं करीना कपूर को, और भाई उनका गीत का आइकॉनिक कैरेक्टर हर किसी को याद है। स्क्रीन पे आके पूरा चार्म ऐसे बखेरेंगी, ऐसे खींच लेंगी तुम्हारी लाइमलाइट को, पूरी तुम्हारी आंखें उन पे केंद्रित हो जाएंगी। फिर अगर मैं बात करता हूँ कृति सेनन की, तो वो भाई इतना काम कर रही है ना कि हर 5वीं-6ठी मूवी में तुम्हें कृति सेनन देखने को मिल जाएंगी। उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसी भी हो, लेकिन एक्टिंग बढ़िया करती है। वही वो हमें यहाँ पे भी करती हुई दिख जाती है। और 2 हमें स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिल जाती है, कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ की। दोनों स्क्रीन पे आते हैं, लोगों को मजा आता है, लोग शोर मचाते हैं, और थिएटर में ये देख के पैसे वसूल। इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि जब तुम स्क्रीन पे देख रहे हो जो भी चल रहा है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि तुम स्क्रीन पे से आंखें हटाओ। मतलब इतना स्मूथली और परफेक्टली एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्शन की बात करूं तो ये मूवी डायरेक्ट करी है मिस्टर राजेश कृष्णन ने, और इससे पहले हम उन्हें लूट केस के लिए जानते हैं, और जिसने लूट केस देखी है उन्हें पता है कि भाई वो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करने में किस तरह से मास्टर है। वही काम वो यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, और काफी हद तक काम हो भी जाता है। दूसरा, जो ये मूवी अपने सब्जेक्ट पर टिकी रहती है कि फर्स्ट हाफ तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मूवी किस बारे में है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आएगा कि ये तो रिवेंज के बारे में थी। उन्होंने डायरेक्शन इतने अच्छे से किया है कि स्क्रीन पे देखने के बाद तुम क्या समझोगे ये उन्हें पहले से ही पता है, तो उसी तरह से उन्होंने चीजें तुम्हारे सामने उठा के रखी हैं। देखो एंड में तो एक ही सवाल रह जाता है कि मुझे ये मूवी देखनी भी है थिएटर में जाके, नहीं देखनी, मुझे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। तो भाई ऐसा है, अगर तुम्हें मजे चाहिए ना, बस थोड़ा सा ये कि कुछ डबल मीनिंग बातें हैं, तो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ना ही देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अकेले में जाओ, या तुम 18+ हो तो अच्छे से जा सकते हो, लेकिन हाँ 2-2.5 घंटे वहां पे रहोगे, बिल्कुल मजा रहेगा, दूसरी दुनिया में रहोगे, जो भी चल रहा है तुम्हें देखने में मजा तो आएगा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। तो अगर ऐसा भी है कि आपका पूरा वीक टेंशन में गया और आप चाह रहे हैं कि यार माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, कुछ अच्छा सा देखने को मिल जाए, तो ये मूवी उसके लिए बर्थ ट्राई है। एक बार जाके देखो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर निकलोगे।